टिंकी टीवी कार्टून। ये है सब बच्चों की पहली पसंद। एक जंगल में बहुत ही प्यारी और खूबसूरत टुनटुनी चिड़िया रहती थी, लेकिन वह बहुत ही गरीब थी। उसके पास ना ही साबुत घर था और ना ही खाने के लिए। वह जंगल में इधर उधर भटकती, तब भी उसको पेट भर भोजन नहीं मिलता था। कभी कभी तो वो भूखी सो जाती थी। वह जंगल में सबसे गरीब चिड़िया मानी जाती थी। एक दिन उसने सोचा कि चलो मोहल्ले की कुछ चिड़ियों से मिल लिया जाए। वह गई और मोहल्लों की चिड़ियों के पास जा कर के बैठ गई। मोहिनी और मोना बहन, और कैसी हो तुम लोग? अरे देखो दोस्तों, मेरा ये नया हार मेरे पापा दुबई से लाए हैं। बहुत ही महंगा हार है। हाँ, मेरी भी ये न्यू फ्रॉक देखो, मेरे पापा लंदन से लाए हैं। ये भी बहुत ही महंगी है। टुनटुनी बहन, तुमने तो इतनी महंगी चीजें देखी भी नहीं होंगी, तो पहनी क्या होंगी? तुम तो वैसे भी जंगल में सबसे गरीब चिड़िया हो। मुझे तो गरीब लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खासकर तुम्हारे जैसे टुनटुनी चिड़िया। हाँ, सही कहा तुमने। इसको तो हमारे मोहल्ले में भी नहीं रखना चाहिए, इतनी ज्यादा गरीब है। हम लोगों की तो इज्जत घटती है इसके साथ। मोना और मोहिनी चिड़िया की ज्यादा बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और इसके बाद टुनटुनी वहां से सीधे अपने घर के लिए निकल ली। वह मन ही मन में सोच रही थी, भगवान तुमने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? भगवान, ये तुमने मुझे कैसा बनाया है? जो मेरी साथ चिड़िया अच्छे से व्यवहार करती हैं, वो भी अब मेरे साथ बुरा व्यवहार करने लगी हैं। वह अमीर हैं और मैं गरीब हूँ। मुझे इतना गरीब तुमने क्यों बनाया है भगवान? भगवान मेरी मदद करो। 3-4 दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया इधर उधर खाने की तलाश में घूमती रही, लेकिन उसे कहीं भी खाना नहीं मिला और उसने सोचा चलो फिर उन्हीं चिड़ियों से मिल लेते हैं, आखिर मेरी सहेली ही तो हैं। उन्होंने जो कह दिया कोई बात नहीं। यह कहकर वह जो है फिर अपनी सहेलियों के पास जा पहुंची। मोहिनी और मोना चिड़िया उसे आते देखकर मन ही मन में उसका मजाक उड़ा रही थी। टुनटुनी चिड़िया जा कर के उनके पास ही बैठ गई। इसके बाद लो, आ गई भिखारिन टुनटुनी। जरूर इसको कुछ चाहिए ही होगा, तभी ये हमारे पास मांगने आई है। हाँ मोना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। भिखारिन है, जब देखो तब मांगती ही रहती है। कुछ लेने ही आई होगी हमसे ये, और क्या ही कर सकती है ये। मैं यहाँ तुम दोनों लोगों से कुछ लेने नहीं आई हूँ। तुम्हें अपना दोस्त समझकर तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, पर तुम लोग मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हो। अब मैं तुम लोगों से कभी भी बात नहीं करूँगी। वहां से टुनटुनी सीधे खाने की तलाश में जंगल में भटकने लगी। वह इधर उधर काफी भटक रही थी, लेकिन उसे खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिला। तभी उसने देखा कि जंगल में एक बहुत बड़े तपस्वी बैठे हैं। पहले तो उसकी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने बहुत ही हिम्मत जुटाई और इसके बाद वह उन तपस्वी के पास जा पहुंची। जैसे ही उन तपस्वी के पास वह पहुंची, बेटा टुनटुनी, तुम्हारी सभी बेइज्जती करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की सभी समस्याएं समझता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये लो वो लहंगा, ये लहंगा अपने घर ले जाओ और इससे जो भी कहोगी वो तुम्हारी मन की इच्छा पूरी करेगा। तुम इसको लेके अपने घर जा सकती हो। आज से तुम गरीब नहीं रहोगी। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान
कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसके बाद टुनटुनी वह जादुई लहंगा लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ी। लहंगा काफी भारी था, इसलिए वह उसे धीरे धीरे लेकर के अपने घर जा रही थी। उसको आज बहुत ही खुशी हो रही थी, क्योंकि आज उसकी मुलाकात किसी दिव्य साधु से हुई थी। हे जादुई लहंगे, मुझे एक नया मकान दे दो। हे जादुई लहंगे, मुझे एक नया मकान दे दो जो बहुत ही सुंदर हो। टुनटुनी के इतना बोलते ही वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत मकान बनकर तैयार हो गया। टुनटुनी उसे देखकर बहुत ही खुश हुई। हे टुनटुनी, ये लो अपना नया मकान। तुम्हें यह मकान अच्छा लगा? अब जाओ मकान के अंदर और जाकर खूब मजे करो। अब तुम्हें रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हे जादुई लहंगे, यह मकान तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अंदर से। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे एक सोफा और एक कूलर लाके दे दो ताकि मेरी ये गर्मी कट जाए। टुनटुनी के इतना बोलते ही एक बहुत ही खूबसूरत सोफा और कूलर आके वहाँ पर मौजूद हो गया। टुनटुनी उसकी तुरंत हवा खाने लगी। एक दिन टुनटुनी अपने मकान के बाहर बैठी ताजी ताजी हवा खा रही थी। तभी वहाँ पर अरे टुनटुनी, तुम्हारा ये मकान तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। पूरे जंगल में सबसे बड़ा और सबसे सुंदर तुम्हारा ही मकान है। टुनटुनी बहन, हमें अपना मकान अंदर से भी तो दिखाओ। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपना मकान अंदर से जरूर दिखाऊंगी। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। तुम लोग अब यहाँ सोफे पर बैठकर कूलर की हवा खाओ। अरे टुनटुनी बहन, तुमने क्या जादू चलाया है जो इतनी जल्दी इतनी ज्यादा अमीर हो गई और इतना सुंदर घर बना लिया? ये देखो मेरा जादुई लहंगा। मैं इससे जो भी इच्छा मांगती हूँ, ये मेरी इच्छा पूरी कर देता है। इससे ही मैंने यह मकान, यह सोफा और यह कूलर मांगा था, तो इसने मुझे दे दिया। है ना काफी अच्छी चीज? हाँ, यह लहंगा तो काफी सुंदर लग रहा है। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, बहुत देर हो गई है। इसके बाद मोना और मोहिनी चिड़िया अपने घर चली गईं। वह मन ही मन में सोचती जा रही थी कि अरे, इस गरीबिन को इतना अच्छा लहंगा कैसे मिल गया। एक दिन टुनटुनी जंगल में घूमते घूमते काफी दूर निकल गई। तभी इधर मोना और मोहिनी चिड़िया चुपके से उसके घर आ गए और उन्होंने उसका लहंगा चुरा लिया। टुनटुनी जब घर आई तो उसने लहंगा वहाँ न देखा। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरा लहंगा किसने चोरी कर लिया? अब मुझे वापस साधु बाबा के पास जाकर उनसे मदद लेनी चाहिए। टुनटुनी फिर वहाँ से उड़ी और जंगल में साधु बाबा की तलाश के लिए घूमने लगी। काफी समय तक वह जंगल में इधर उधर भटकती रही, लेकिन उसे साधु बाबा नहीं मिले। वह बहुत ही परेशान हो गई थी। गर्मी में उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी वह ढूंढे जा रही थी। आखिरकार वह टिंकी चिड़िया के पास पहुंची और बोली, टिंकी बहन, एक साधु बाबा ने मुझे जादुई लहंगा दिया था, जिससे मैं बहुत अमीर हो गई थी, पर पता नहीं कोई दुष्ट चोर ने मेरा वह लहंगा चुरा लिया। अब तुम ही मेरी मदद करो उस लहंगा को ढूंढने में और उस चोर को सजा दिलाने में, वरना मैं तो फिर पहले जैसी ही गरीब हो जाऊंगी। टिंकी बहन, मेरी मदद करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं टुनटुनी, हम दोनों तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। पर क्या वो लहंगा तुम्हारी बात मानता है? अगर मानता है तो उससे कहो कि वह जिस घर में भी है उस घर में आग लग जाए, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वह लहंगा किसने चोरी किया है, और उसके बाद तुम उसे अच्छा मजा चखा देना, फिर वह तुम्हारा लहंगा कभी चोरी नहीं करेगा।
हाँ टिंकी बहन, वह जादुई लहंगा मेरी बात सुनता है। मैं अभी उस लहंगे से कह देती हूँ, हे जादुई लहंगे, तुम जहाँ कहीं भी हो उस घर में आग लगा दो। तभी उधर मोना चिड़िया ने लहंगे से कहा, हे लहंगे, मुझे एक नया मकान ला दो। तभी उस लहंगे ने आग लगा दी और वो चिड़िया चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। अच्छा, तो तुम दोनों ने मेरा ये जादुई लहंगा चोरी किया। अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, अच्छा मजा चखाऊंगी। टुनटुनी बहन, हम पर ऐसा मत करो, हमें बचा लो, नहीं तो हम जलकर मर जाएंगे। हमारी मदद करो, अब हम तुम्हारा लहंगा कभी नहीं चुराएंगे, हमें बचा लो। ठीक है, मैं तुम्हें भी बचा लूंगी, पर दोबारा ऐसी गलती मत करना। हे जादुई लहंगे, इस आग को रोक दो। हे जादुई लहंगे, इस आग को रोक दो। इतना कहते ही आग रुक गई और टुनटुनी अपना लहंगा लेकर के अपने घर चली गई। तो बच्चों, हमें कभी भी किसी गरीब को परेशान नहीं करना चाहिए और अमीर होने का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। चोरी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करना बुरी बात है। और अगर आप अमीरी का घमंड करेंगे तो आपको रावण की तरह अच्छी सजा मिलेगी। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर किसी की मदद करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर।